So my topic is basic to advanced JavaScript. Define synchronous and asynchronous programming. Welcome back to my new video and Assalamu alaikum students. आज हम इस वीडियो में अपनी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो और YouTube से ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे उसमें ये जो इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग का जो हिस्सा है वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई सारे ट्यूटोरियल देखे हैं। उन्होंने सिर्फ बेसिक से लेके एडवांस तक जरूर पढ़ा है, लेकिन उन्होंने प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट अब मैं आपको समझाऊंगी वो बिल्कुल नहीं समझाए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाते हैं तो इससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी काम आ सकते हैं आपकी, और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। ठीक है, अब आपको इधर सीखना होगा कि हमारी जो स्क्रिप्ट है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे कैसे लोड होती है। अब यहाँ से हमारा जो जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का लास्ट हिस्सा है जो कि हम कवर करेंगे। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ आज का टॉपिक है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब आपको पता है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती क्या है और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है। उसके लिए मैं आपको बॉयलरप्लेट लगा के दिखाती हूँ और मैं स्क्रिप्ट लगाती हूँ। अब आप देखिएगा, आपको आज मैं आपको कवर करवा दूंगी ये दोनों चीजें। अब आपको इस बात को समझना है, जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है उसका मतलब होता है कि आपकी जो लाइंस ऑफ कोड है, जैसे कि फर्स्ट कोड है जिसको रन होने में कोई मिनट्स ही नहीं लग रहे, लेकिन सेकंड कोड है जिसको होने में कुछ मिनट्स लगते हैं, फिर थर्ड कोड है जिसको होने में कोई मिनट्स नहीं लग रहे। ठीक है, ऐसे करके आपके पास हुए तीन कोड। अब ये रुके, मैं आपको पहले बना के ही दिखा देती हूँ। अब क्या होगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जो हमारा फर्स्ट और ये जो थर्ड है वो रन हो जाएंगे, और जो टाइम वाला है वो पेंडिंग में हो जाएगा। मतलब पेंडिंग में हो जाएगा कि वो हमारा बाद में जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो वो फंक्शन रन हो जाएगा। अब इधर एक फंक्शन बनाते भी है या फंक्शन का नेम भी देते हैं, बस मैं इधर सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगी और उसके बाद में इसे रन कराऊंगी। अब मैं देखें आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए मेरा कोड में क्या समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। कंट्रोल सी एंड इधर कर दूंगी कंट्रोल वी और मैं इधर करूंगी 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे। 1 मिनट, ये डॉक्यूमेंट में है ना, तो मैं इसे कंसोल में कर देती हूँ, उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे कि मैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को कंसोल में करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सारे को बदल दिया है कंसोल में आने के लिए। अब मैं चलती हूँ 1 मिनट। इस फंक्शन को पूरा तो मैंने किया ही नहीं है। इधर हम लगाते हैं कामा, इसको बोलते हैं कि आप 3 सेकंड के बाद रन होइएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कोड बिना टाइम के रन होना है, सेकंड कोड को टाइम लगेगा, फिर थर्ड कोड को कोई टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए पेज भी नहीं रिलोड हुआ। एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ।
अब क्या करेगा ये ऐसे करेगा। बेसिकली क्या करने वाला है कि ये फर्स्ट कोड को रन करवाएगा जिसका टाइम नहीं है, फिर सेकंड कोड को पेंडिंग में रखेगा और पहले थर्ड कोड को रन करवाएगा क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है। ये देखें, इसने बिल्कुल इस तरीके से किया। फर्स्ट कोड को रन करवाया क्योंकि इसमें टाइम नहीं था, सेकंड कोड को रन करवाया जब सेकंड लाइन ऑफ कोड पे, तो जबकि 2 नंबर था। 2 नंबर इसलिए लास्ट में रन मतलब थर्ड नंबर पे करवाया क्योंकि इसमें 3 सेकेंड होने में इसको टाइम लगा, जबकि और जब तक इसने इसको पेंडिंग में रख दिया 2 लाइन वाले कोड को, जब तक इसके 3 सेकेंड पूरे नहीं हुए और उससे पहले इसने उस कोड को रन करवाया 3 कोड को जिसमें टाइम नहीं था। मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कोई भी कोड हमारी वेब पेज के अंदर हमारा कोई भी कोड किसी भी लाइन पर हो, बट वो टाइम वाइज ही रन करवाता है। जिसका टाइम कम होगा उसको पहले लाएगा, जिसका टाइम नहीं होगा उसको पहले लाएगा। ऐसी सिचुएशन होती है। और फिर ऐसे करके देखें, इसका 3 सेकेंड था तो इसने इसको इन दोनों के नीचे लाकर हमें आउटपुट दिया। अगर हम इसको ही सिंक्रोनस में करवाएं तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है तो जिसमें लाइन्स ऑफ कोड मतलब लाइन बाय लाइन ही कोड रन हो। मतलब कि अब इसको टाइम नहीं है तो ये रन हो जाएगा फर्स्ट कोड, और इसको टाइम है तो ये 3 सेकेंड अपने लेगा, फिर ये रन होगा सेकेंड वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला रन होगा। ये होती है हमारी सिंक्रोनस प्रोग्राम। मतलब कितना भी वक्त एक कोड टाइम ले और ये रुकेगा जब तक थर्ड मतलब जब तक नीचे वाले को रन नहीं करवाएगा, जब तक ऊपर वाला रन ना हो। यही हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। आप अच्छी तरीके से इसे समझें और इधर से आपका जो प्रोग्रामिंग का जो लेवल है स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप इस बात को समझेंगे। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपको समझनी है और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझनी है। आप सीधे लफ्जों में ये कह सकते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो एक टाइम के मुताबिक चलती है। मतलब जिसका टाइम पहले होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करवाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो टाइम के लिहाज से नहीं बल्कि लाइन बाय लाइन चलती है। चाहे उसमें 4 मिनट हो एक कोड को रन करवाने में, चाहे उसमें 5 मिनट हो, लेकिन वो लाइन बाय लाइन चलेगी हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ आ गई होगी। आप इसको समझें। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।